Hello, seated aspirants. A very warm welcome to all of you on this learning platform Encourage Edu. आज की क्लास में हम सीटेड दिसंबर 2018 के इंग्लिश पेपर 1 के बचे हुए 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एक पैसेज और एक पोम का पार्ट था जिससे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे और उसी में कुछ बेसिक लिटरेरी डिवाइस वगैरह के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। जो बचे हुए 15 क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे कि डिफरेंट सेक्शन से आपके पेडागोजिकल सेक्शन से पूछे गए सवाल और वो किस तरह पूछे जाते हैं आप इसे भी अंदाज़ा लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 106 से हम देखेंगे इस पार्ट में, क्योंकि इससे पहले 91 टू 105 तक हमने लास्ट पार्ट में किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लें, बहुत हेल्प मिलेगी उससे आपको इंग्लिश के पेपर को समझने के लिए। और फिर पैसेज को किस तरह अटेम्प्ट करना हो उसे भी उस वीडियो से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। डायरेक्शंस। Answer the following questions. Question number 106 to 120 by selecting the correct most appropriate options. Question number 106. Iconic mode of learning is based on the system of using. इसके ऑप्शन 1 है a variety of activities, ऑप्शन 2 symbols, ऑप्शन 3 images and diagrams, ऑप्शन 4 different types of graph. 106 का जो राइट आंसर है वो आपको images and diagrams ऑप्शन 3 ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। While reading for comprehension, we understand that some pairs are examples of homograph. Which one of the following is a homograph? अब ये होमोग्राफ एक नया वर्ड है जिसे आपको समझना चाहिए। इसके ऑप्शन आप देखिए। वार्म, टेपिड, being neither too hot nor too cold. ऑप्शन 2 लीड, मेटल, लीड, गिव डायरेक्शन। लीड, मेटल, लीड, गिव डायरेक्शन। लीड दो अलग अलग सेम प्रोनाउंसिएशन और सेम लेटर के वर्ड हैं, लेकिन लिखे हुए जैसे सेम दिख रहे हैं। ग्राफ आपको दिख रहा है सेम, होमो एक जैसा ग्राफ, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। लीड, मेटल, लीड, गिव डायरेक्शन। ऑप्शन थर्ड आप देखिए, लीड, गिव डायरेक्शन, डेड, मॉर्टल। ऑप्शन 4 देखिए, मेल पोस्ट, मेल जेंडर। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ बहुत कॉमन देखिएगा ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। लीड, लीड दोनों जो है स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों सेम है, इसीलिए ऑप्शन 2 आपका सही है होमोग्राफ के। क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में आप देखेंगे 108 में a sight word is a vocabulary item. ऑप्शन 1 that needs proper visual understanding of the text, that is to be learned by heart, that the reader organizes and finds meaningful on sight without a complicated analysis. Option 4 that helps in judging the effectiveness of the author's style. इसका जो राइट आंसर है 108 का ऑप्शन नंबर 3 है आपका, दैट द रीडर्स रिकॉग्नाइजेस एंड फाइंड्स मीनिंगफुल ऑन साइट विदाउट अ कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस। साइट वर्ड इसका यही मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सजेस्टेड फॉर टीचिंग ग्रामर एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पे ग्रामर की टीचिंग के लिए कौन सा मेथड जो है यहाँ पे सजेस्ट किया गया है और बेस्ट है? डिडक्टिव मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, इंडक्टिव मेथड, ट्रांसलेशन मेथड। तो आप देखेंगे लॉजिकली भी आपको लग रहा होगा डिडक्टिव मेथड क्या होता है, इंडक्टिव क्या होता है, आप जानते हैं। आसान से मुश्किल की तरफ, मुश्किल से आसान की तरफ, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, है ना। तो इंडक्टिव में आप जानते हैं आपका ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर है 109 का। चूँकि यहाँ पे एग्जाम्पल से शुरू करते हैं और सिंपल वे से स्टार्ट करके, है ना, कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, इसीलिए इंडक्टिव मेथड जो है यहाँ पे बहुत सूटेबल है प्राइमरी लेवल पे ग्रामर पढ़ाने के लिए। बाकी सब आपका टेक्स्ट बुक मेथड या डिडक्टिव मेथड, ट्रांसलेशन मेथड, ये सब तो बिल्कुल सूटेबल नहीं है। टेक्स्ट बुक मेथड काफ़ी पुराना भी हो गया है, ट्रांसलेशन मेथड भी पुराना, ये सब
अब चलता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1010 पे चलते हैं। साफ साफ बोल देता है, गलत कुछ ना बोलना है, जैसे क्वेश्चन गलत बता दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 110 पे देखते हैं आपको, फ्लावर एंड हैज रिगार्डेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स एज प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल। अब यहाँ पे एक नाम है फ्लावर एंड हैज, इसके कुछ थ्योरी है या कुछ है, आप पढ़ेंगे इसके आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स एज प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब ये LSRW से रिलेटेड है, और लैंग्वेज की कभी भी बात होती है तो लैंग्वेज स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं सीटेट में। तो आप देखेंगे कि वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स एज प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल्स कौन सी है। बिल्कुल ईजी वे में आप इसको समझ सकते हैं कि राइटिंग स्किल जो है बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल्स है। लिखने में कभी भी आपको कोई भी चीज़ कभी आप लिखते हैं तो उसमें आपको सोचना पड़ता है, उसमें सेंटेंस को फ्रेम देना रहता है, कुछ टफ वर्ड को जो है ना रिकॉल करना रहता है, ये सारी चीज़ें आपको। तो इसीलिए राइटिंग स्किल जो है प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल इसीलिए कहलाती है फ्लावर एंड हैज़ के अकॉर्डिंग। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है आपका राइट आंसर है, राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द फंक्शन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। फंक्शन वर्ड क्या होते हैं, ऑप्शन देखते हैं। एंड, चैंपियन, हैंडसम, सीजिंग। बिल्कुल क्लियरली आपको पता चल रहा होगा कि एंड जो है फंक्शन वर्ड है, क्योंकि ये यहाँ पे लेक्सिकल वर्ड और फंक्शन वर्ड की डिफिनेशन अगर आप जानेंगे तो आप समझ जाएंगे कि फंक्शन वर्ड क्या है और लेक्सिकल वर्ड क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है आपका एंड, ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112 को देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू। रिव्यू का मतलब क्या है, क्या समझते हैं आप इससे। ऑप्शन 1 गेस, ऑप्शन 2 एवेल्युएशन, ऑप्शन 3 क्रिटिकल एवेल्युएशन, ऑप्शन 4 असेसमेंट। असेसमेंट, वैल्यूएशन, क्रिटिकल एवेल्युएशन, इन सारी चीज़ों को अगर आप देखते हुए अंदाज़ा लगाएं हैं तो रिव्यू का जो सही ऑप्शन है क्रिटिकल एवेल्युएशन। चूँकि सीटेट में आपको ज़्यादातर ऑप्शंस आप देख के और अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे अगर देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो जाएंगे। गेस, एवेल्युएशन, असेसमेंट, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसी लग रही हैं, लेकिन रिव्यू जो होता है वो बिल्कुल डिटेल होता है। एक पॉजिटिविटी, एक निगेटिविटी, सारी चीज़ों को देखते हुए एक क्रिटिकल एवेल्युएशन होता है, उसी को रिव्यू बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 112 का जो सही ऑप्शन है वो क्रिटिकल एवेल्युएशन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113, कंटेंट वर्ड्स आर कॉल्ड। अब कंटेंट वर्ड्स और फंक्शन वर्ड, एक ऊपर जो गया है उसे आपने देखा होगा, फंक्शन वर्ड, यहाँ पे एंड था तो उसी से रिलेटेड कंटेंट वर्ड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 113 में आप कंटेंट वर्ड्स आर कॉल्ड, कंटेंट वर्ड जो है वो क्या कहलाता है, फंक्शंस, ग्रामेटिकल वर्ड्स, लेक्सिकल वर्ड्स, एम्प्टी वर्ड्स। तो 113 का जो सही ऑप्शन है लेक्सिकल वर्ड्स कहलाता है, कंटेंट वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। क्लोज मीन्स फिनिशिंग, मिसिंग पार्ट, क्लोज, असेसिंग। अब ये चार ऑप्शन है, फिनिशिंग, मिसिंग पार्ट, क्लोज, असेसिंग। इन चारों ऑप्शंस में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 114 का क्लोज के जो मीन्स है वो मिसिंग पार्ट है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115, द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज कंट्रोल्ड राइटिंग, गाइडेड राइटिंग, फ्री राइटिंग, एडवांस राइटिंग। 115 का जो है सही आंसर एडवांस राइटिंग है। क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर एडवांस राइटिंग है। 116 का देखते हैं। द प्रोसीजर ऑफ अल्फ़ाबेटिक मेथड इज लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, पैराग्राफ, ऑप्शन 3 लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस, पैराग्राफ, ऑप्शन 4 लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस, पैराग्राफ। अब बिल्कुल यहाँ पे लॉजिकली भी अगर आप देखते हैं तो लेटर्स सबसे पहले आता है, वर्ड्स उसके बाद फ्रेजेस, उसके बाद सेंटेंस। तो ऑप्शन 1 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। यू आस्क व्हाट हैज़ माई गवर्नमेंट डन फॉर यू, आई कैन आंसर इन 2 वर्ड्स अलाउड।
Question put up here is rhetorical, stylized, a prompt, explanatory. तो 117 का जो है आपको 1 rhetorical है। क्वेश्चन नंबर 118, according to the observation in the National Curriculum Framework NCF 2005, English is a language in India। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखा है, सेकेंड, फॉरेन, फर्स्ट, ग्लोबल। ग्लोबल तो होगा नहीं, फर्स्ट तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ की फर्स्ट लैंग्वेज है नहीं इंग्लिश। सेकेंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज में आप देखते हैं तो फॉरेन भी ठीक है, कहा जा सकता है, लेकिन जो एनसीएफ करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग है वो सेकेंड लैंग्वेज है। ऑप्शन 1 आपका सही आंसर है। Question number 119, X1 is read the exchange. Teacher, shall we go out to the garden and find out the names of those flowers near the corridor? Student, yes, yes, yeah. Teacher, yes, ma'am, please. Here the teacher. Relates language function with politeness. Makes a polite suggestion to start reading. Option 3 confirms the student's request. Option 4 offers एन अल्टरनेटिव लैंग्वेज एक्टिविटी। अब आपको इसमें भी क्वेश्चन नंबर 119 में भी आपको ऑप्शन 1 सही है, रिलेट्स लैंग्वेज फंक्शंस विथ पोलाइटनेस। लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लर्निंग द सेकेंड लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द प्रिंटेड टेक्स्ट? नेचुरल अप्रोच, लैंग्वेज इमर्सन, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, सिचुएशनल अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 120 का अगर आप देखते हैं तो लैंग्वेज सीखने के लिए कौन सा हेल्प्स इन लर्निंग द सेकेंड लैंग्वेज, जो कोई दूसरी लैंग्वेज है आपकी सीखने के लिए प्रिंटेड टेक्स्ट के बगैर या उसकी मदद के बगैर, विदाउट यूजिंग द प्रिंटेड टेक्स्ट, कैसे सीखा जा सकता है? नेचुरल अप्रोच से, लैंग्वेज इमर्सन से, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से, सिचुएशनल अप्रोच से। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सही आंसर है, लैंग्वेज इमर्सन से। थैंक यू। तो इसी तरह हमारी वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को, और जो इसमें कुछ भी आपको समझ में ना आया हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, किसी कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई वर्ड हो, इससे रिलेटेड। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।